गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जी के 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आज कौन कौन से टॉपिक करंट अफेयर में है जो हाल ही में बहुत ही मायने रखते हैं आपकी आने वाली एग्ज़ाम में। तो दोस्तों देखिए, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मन की बात रेडियो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इंडिया 2019, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश, अंतर सरकारी संगठन, बाघों की मौत के मामले हाल ही में सामने आ रहे हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, कन्या सुमंगला योजना, मुगल गार्डन जो दिल्ली में स्थित है उसी के बारे में, संविधान के अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है उसी के बारे में, वायु प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा कदम, और हाल ही में उर्स का त्यौहार मनाया जा रहा है, और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। तो दोस्तों ये सारे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इसी के तहत मैं आपको आज को प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो दोस्तों आप शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना है। और दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि वाह क्या है G20 की क्या है बात। तो दोस्तों इससे पहले आपसे विनती कि यदि आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए और ये सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। और दोस्तों आपके फ्रेंड के बीच ये वीडियो की लिंक भी शेयर कीजिए और आज के करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन की PDF फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019-20 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने 2019-20 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के तौर पर घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष की, तो कब घोषणा की गई ये भी देख लीजिए दोस्तों। तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष मनाया जाएगा। और यहाँ एक और बात बनती है कि नई दिल्ली में निर्माण प्रौद्योगिकी इंडिया प्रदर्शनी और सम्मेलन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक घोषणा की है। और दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है इमेज में कई सारे बिल्डिंग। तो एक और बात बनती है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्रधानमंत्री का लक्ष्य रहा है कि 2022 तक प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को उनका घर होना चाहिए, यानी कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 3 से 5 मार्च 2019 तक किस राज्य की यात्रा करेंगे? तो दोस्तों हाल ही में हमारे रामनाथ कोविंद तमिलनाडु के दौरे पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ बात आती है तमिलनाडु की। तो दोस्तों तमिलनाडु के बारे में आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, तमिलनाडु की कैपिटल कौन सी है? चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के राज्यपाल। और तमिलनाडु के CM कौन है? के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के CM है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति, इस पुस्तक का विमोचन किया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। तो दोस्तों मन की बात कार्यक्रम की जो नरेंद्र मोदी की श्रेणी है ना, तो उसी के तहत एक करंट अफेयर में है। शुरुआत कब की गई थी मन की बात कार्यक्रम की? तो ये भी देखिए, मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 में हुआ था। और दोस्तों आप देख सकते हैं
मन की बात अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो, तो उसके 50 एपिसोड का संस्करण इसी किताब में किया गया है और उसी का विमोचन किया है हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब जी ने। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इंडिया 2019 का आयोजन हुआ है और उसी का जो कार्यक्रम है वो जुड़ा है देश भर में सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले है, उसी का नाम है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इंडिया 2019। तो यहाँ बात आती है दोस्तों, ये इमेज में देखिए, हाल ही में आयोजित हो रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इंडिया 2019। तो दोस्तों हाल ही में ये चर्चा में है, उसी के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। निम्न में से दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है OIC, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहाँ बात आती है OIC की, तो OIC का हाल ही में सम्मेलन हुआ है अबू धाबी में और वहाँ हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हाजिर हुई थी। तो दोस्तों उसी के बारे में हम जानते हैं, इस साल OIC अपना स्वर्ण शताब्दी वर्ष मना रही है, यानी कि उसकी एस्टैब्लिशमेंट का 50 साल पूर्ण हुए हैं। तो OIC के बारे में तो जानना ही चाहिए। OIC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसी का फुल फॉर्म होता है। और उसमें कितने सदस्य हैं? 57 कंट्रीज इसके सदस्य है और इन देशों की आबादी तकरीबन 2 अरब है। 1969 में 24 मुस्लिम देशों ने OIC की स्थापना की थी। मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में बाघों की मौत के मामले देश में सामने आ रहे हैं, तो मौत के मामले में देश का कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे आगे है? यानी कि देश के कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ की मौत हुई है हाल ही में? तो दोस्तों हमारा नेशनल एनिमल और उसी का हाल ही में मौत हुई है कान्हा टाइगर रिजर्व में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहाँ बात आती है कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो वो दोस्तों किस स्टेट में स्थित है तो वो भी आप देख लीजिए, ये है हमारे मध्य प्रदेश में। और यहाँ बात आती है कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो दोस्तों बाघ की सुरक्षा के लिए एक हमने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में अमली किया था। तो दोस्तों ये हम जानते हैं बाघों की मौत के मामले में इस साल देश का सर्वश्रेष्ठ कान्हा टाइगर रिजर्व आगे है। सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस उद्यान का 917.43 वर्ग किमी का क्षेत्र कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। यहाँ पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी के नाम से इस स्थान का नाम पड़ा है कान्हा। तो दोस्तों इसकी ये हिस्ट्री भी आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने किस राज्य में 8 घंटे में 260 लोगों को कृत्रिम पांव लगाकर 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों हाल ही में 8 घंटे में 260 लोगों को कृत्रिम पांव लगाकर हाल ही में गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और वो है गुजरात के भरूच में एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड बना है। और दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ बात आती है गुजरात स्टेट की। तो दोस्तों ये भारत के मैप में देखिए, ये है गुजरात जो अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है। गुजरात के हाल ही के राज्यपाल कौन है?
OP कोहली गुजरात के राज्यपाल है और गुजरात के CM कौन है? विजय भाई रूपाणी। और यहाँ बात आती है गुजरात की, तो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी में साधु बेट में बनाई गई है। वो भी करंट अफेयर में है, आपको याद रखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना के तहत योगी सरकार ने बेटियों को उनके जन्म से लेकर स्नातक में दाखिला लेने तक सरकार की ओर से कितनी धनराशि देने का फैसला किया है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेटी का जन्म होता है, वहां से स्नातक तक में जो दाखिला लेती है तो उसे 15,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे, वो भी अलग अलग किस्त में दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है योगी आदित्यनाथ सरकार की, तो ये देखिए इमेज में दोस्तों, ये है हमारा इंडिया का मैप और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हाल ही के राज्यपाल कौन है? राम नाईक। और उत्तर प्रदेश के हाल ही के CM है योगी आदित्यनाथ, जो BJP से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ बात आती है बेटियों के लाभ की। तो 1 अप्रैल के बाद पैदा होने वाली जो बेटियां हैं उससे यह धनराशि कन्या के नाम से खोले गए बैंक अकाउंट में भेजी जाएंगी और वो भी अलग अलग किस्तों में। किस तरह? जन्म पर 2,000 रुपये, 1 वर्ष की आयु पर 1,000 रुपया, कक्षा 1 में दाखिला लेती है तो 2,000 रुपया, कक्षा 6 में प्रवेश लेती है 2,000 रुपया, कक्षा 9 में दाखिल होती है तो 3,000 रुपया और स्नातक में प्रवेश लेने पर उसे 5,000 रुपया। तो इसी तरह 15,000 रुपया योगी आदित्यनाथ की सरकार देने वाली है इस योजना के तहत, आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन, मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है जो हाल ही में आम जनता के लिए 6 फरवरी से 10 मार्च तक खुला रहेगा? तो दोस्तों बहुत ही सुहावना है मुगल गार्डन, और वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और कहाँ पे? वो भी राष्ट्रपति भवन के तकरीबन नजीक नजीक सटा हुआ ये मुगल गार्डन है, जो हर साल में सिर्फ 1 मंथ के लिए सभी लोगों के लिए खुला होता है। तो दोस्तों हाल ही में याद रखिएगा मुगल गार्डन, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं मुगल गार्डन के बारे में। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। कहाँ स्थित है मुगल गार्डन? यह राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ एवेन्यू के पीछे की तरफ यह स्थित है। यह गार्डन करीब 13 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहाँ एंट्री तो बिल्कुल ही फ्री है और यह गार्डन हर रोज सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक आम पब्लिक के लिए खुला रहता है। सोमवार को यह गार्डन साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है। तो दोस्तों ये मुगल गार्डन के बारे में हमको जानना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर के लोगों को कोई अचल संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करता है? यानी कि जम्मू कश्मीर में किसी अन्य स्टेट का कोई सिटीजन है वो जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता, उसी के तहत यह अनुच्छेद काफ़ी चर्चा में है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 35A, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की हाल ही के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी जुटाते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 में एक विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया है। इतिहास के माने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को यह लागू किया था और इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के किसी भी राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है और साथ ही वहाँ का नागरिक भी नहीं बन सकता। जम्मू कश्मीर को अपना स्वयं का एक संविधान है। 1986 में प्रथम बार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था। इस राज्य के नागरिक को दोहरी नागरिकता भी प्राप्य है और हाल ही में अनुच्छेद 35A की धारा 370 का ही हिस्सा है।
तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 1000 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों हाल ही में 1000 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है दिल्ली सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी दिल्ली सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? क्योंकि यहाँ सर्दी के मौसम में काफ़ी वातावरण है वो ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है और उसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि वहाँ इलेक्ट्रिक बस चलाई जाए और वो भी 1000। तो यहाँ बात आती है दिल्ली की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा ये इलेक्ट्रिक बस, और बात आती है दिल्ली की तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में मनाया जा रहा उर्स का त्योहार किस धर्म का एक बड़ा धार्मिक त्योहार है? तो दोस्तों उर्स का त्योहार है वो इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा धार्मिक त्योहार है। और यहाँ बात आती है उर्स का त्योहार की, तो हाल ही में करंट अफेयर में है, न्यूज़ में है, चर्चा में है। उर्स का त्योहार राजस्थान के अजमेर में बड़े धामधूम से मनाया जाता है और उसी के तौर पर एक प्रतिनिधिमंडल ने वहां अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 807वें उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाने के लिए एक चादर भी नरेंद्र मोदी ने उसे भेंट की है। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी उपस्थित रहे हैं। तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में है उर्स का त्योहार और इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने है, आपको अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश बनने जा रहा है? तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनने जा रहा है फ्रांस, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों 2 मार्च को फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना हुआ है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस, उसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, वो हाल ही के यूनाइटेड नेशंस के महासचिव है। किस देश से जुड़े हुए हैं? पोर्तुगल के ये व्यक्ति है और 1 जनवरी 2017 से उसने अपना कार्यकाल संभाला है और ये व्यक्ति 5 साल तक ये यूनाइटेड नेशंस के महासचिव रहने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ बात आती है संयुक्त राष्ट्र की, तो ये भी जान लीजिए यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। सुरक्षा परिषदों में 15 सदस्य होते हैं, उसी में 5 स्थायी सदस्य और 10 अल्पकालिक सदस्य होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के लिए वो अल्पकालिक सदस्य बनाए जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? मैंने आपको 1 मार्च को ही बताया था और आपको शायद याद ही होगा। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के स्थायी रूप के 5 सदस्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी किया है? तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों हमको पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा हुआ है और उसी के तहत राष्ट्रपति की आज्ञा के अनुसार वहाँ सभी आदेश दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के बाद 15वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख पद का भार ग्रहण कर लिया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारी पश्चिमी कमान के प्रमुख का पद ग्रहण कर लिया है रघुनाथ नाम्बियार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और
ये आप देखिए इमेज में, ये है रघुनाथ नाम्बियार और हाल ही में वो हमारे पश्चिमी कमान के प्रमुख हुए हैं भारतीय वायुसेना के, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था और उसी का आंसर लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। और वो क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय रेलवे का नया क्षेत्र दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों मुख्यालय बनाया गया है विशाखापत्तनम में। और सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन फॉर यू, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी का सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ आपको सही आंसर लिखकर मुझे बताना है। और दोस्तों अभी तक हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों GK 2020 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।